शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर 8 मार्च को चलती ट्रेन में हमला हुआ था। प्रयागराज जीआरपी ने 14 मार्च को आशुतोष ब्रह्मचारी का मेडिकल करवाया। सवाल उठ रहे हैं कि जिस मामले में खुद शंकराचार्य की साजिश के आरोप लगे, उसी की जांच में इतनी देरी क्यों? इस पर आशुतोष महाराज ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे केस में जानबूझकर लापरवाही की गई। जीआरपी के लोगों ने पहले एफआईआर लेट लिखी, फिर मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया। मुझे सीएमओ ऑफिस से लेकर डिप्टी सीएम तक को फोन करने पड़े, उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आशुतोष महाराज के आरोपों के बाद प्रयागराज जीआरपी के इंस्पेक्टर ने कहा है कि रीवा एक्सप्रेस वे में हमले के बाद मेडिकल के लिए आशुतोष महाराज को कॉल किए गए, लेकिन वो खुद नहीं आए। हम उनके हमलावर को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी 8 मार्च को सुबह रीवा एक्सप्रेस की फर्स्ट बोगी में गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे। फतेहपुर और सिराथू स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में एक शख्स ने उनके ऊपर हमला किया था। उनकी नाक, चेहरे और हाथ पर चोट आई थी। इसकी जांच जीआरपी प्रयागराज कर रही है। स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध नहीं दिखा है। यही वजह है कि जीआरपी अभी हमलावर तक नहीं पहुंच पाई है और आशुतोष महाराज की यही तकलीफ है कि जीआरपी ने अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। आशुतोष महाराज का कहना था कि 8 फरवरी की सुबह 5 मार्च को मेरे केबिन के बाहर अचानक हमला हो गया। मैं लहूलुहान हो गया था। मैं चिल्लाने लगा तो वो आदमी बोगी में एक तरफ भाग गया। फिर मैं अपने केबिन की सीट पर बैठ गया। इसके बाद हमने अपने सहयोगियों को कॉल किया। जब हम प्रयागराज पहुंचे तब स्टेशन पर पहले से जीआरपी के जवान मौजूद थे। हमने उन्हें बताया कि जिसने मेरे ऊपर हमला किया है वो बगल की बोगी में भाग निकला है, लेकिन वो लोग मेरी देखभाल के बहाने मेरे साथ ही रहे। हमलावरों को तलाशने या पकड़ने के लिए ट्रेन में नहीं गए। हमने शाम करीब 6:30 बजे एफआईआर लिखने के लिए उन्हें शिकायत दे दी, लेकिन उन्होंने मेरी एफआईआर 11:30 बजे लिखी। फिर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन वो ना जाने किस नींद में थे। मेरा मरहम पट्टी तो करा दी, मेडिकल नहीं कराया। इतना दर्द था कि रात तक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे उल्टियां होने लगी, बुखार भी आ गया था। मुझे ऐसा लगा कि जीआरपी जानबूझकर मेरे मामले को लेट कर रही है। अभी तक हमलावर के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला है। इसके बाद 9 मार्च को मैंने सीएमओ प्रयागराज को मैसेज किया, लेटर लिखा। फिर मैंने कॉल किया तो किसी स्टाफ ने उठाया, कहा कि साहब को बोल रहे हैं, लेकिन ना जाने बोला कि नहीं बोला। फिर 10 मार्च की सुबह मैंने डीएम प्रयागराज को मैसेज किया। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब मैंने डिप्टी सीएम को भी मैसेज किया। लगा कि वो ही मेरी सुन लेंगे। इतनी लापरवाही के बाद मैंने मेडिकल के लिए डिमांड रखी कि डॉक्टर के पैनल से मेरी जांच की जाए। इसके बाद 14 मार्च को सुबह 11:30 बजे प्रयागराज के जिला अस्पताल में मेरा मेडिकल करवाया गया है। 14 मार्च को सीएमओ का पैनल जब आशुतोष महाराज का मेडिकल करवा रहा था, तब अस्पताल के बाहर पुलिस फोर्स तैनात था। इस पूरे मामले में जीआरपी इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह का कहना है कि हमने ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही महाराज जी से एफआईआर के लिए कहा था। उन्होंने जवाब दिया था कि पहले मेडिकल करवाएंगे, वकील से बात करेंगे। इसके बाद उन्होंने मीडिया के लोगों से बात की। प्रयागराज स्टेशन से सर्किट हाउस चले गए, वहां से कॉलबिन हॉस्पिटल गए। वहीं पर उनकी जांच हुई, एक्सरे हुआ। फिर जीआरपी को देर शाम को शिकायत मिली, इसलिए रात में 11 बजे एफआईआर लिखी गई। वो मेडिकल बोर्ड बनवाना चाहते थे, इसलिए लेट हुआ। जब जीआरपी इंस्पेक्टर से पूछा गया कि महाराज आरोप लगा रहे हैं कि 8 मार्च को हमले के बाद मेडिकल 14 मार्च को करवाया गया, इतना लेट क्यों हुआ? इस पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि उनका कहना था कि मेरा मेडिकल डॉक्टर का बोर्ड करेगा। सीएमओ के स्तर से बोर्ड बनाने में टाइम लगा। इसके बाद उनका मेडिकल दोबारा करवाया गया है। पहला मेडिकल तो 8 मार्च को ही हो गया था। बाकी आशुतोष ब्रह्मचारी को कई बार बुलाया गया, वो नहीं आए। हम मिलने गए तो वह मिले नहीं। रहा सवाल हमलावर को ट्रेस करने का,
तो जीआरपी ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, मगर कोई संदिग्ध अभी तक नजर नहीं आया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाला जल्द पकड़ा जाए। वहीं शंकराचार्य ने 8 मार्च को कहा था कि ट्रेन का अटेंडेंट कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक आशुतोष ब्रह्मचारी ठीक थे, बाहर निकलने के बाद उनका क्या हाल हो गया, बाहर आने के बाद किसने मार दिया। बताइए, यह बनावट है। माहौल बनाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए इस तरीके की बात की जा रही है। दूसरी बात, क्या भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई है? आशुतोष हो या कोई और, अगर कोई टिकट लेकर यात्रा कर रहा है तो सुरक्षा में लगे जीआरपी के जवान कहाँ थे? हमला कैसे हो गया? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया था कि वो सबूत देने जा रहे थे, इसलिए उन पर हमला हुआ। इस पर शंकराचार्य ने कहा था कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जो शुरू से ही जांच के साथ है वो हमला क्यों करवाएगा? हम तो यात्रा लेकर निकले हैं, हमें क्या पता था कि कब कहाँ जा रहे हैं। ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब सिर्फ मीडिया का अटेंशन पाना है। यह यात्रा से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। फिलहाल आशुतोष ब्रह्मचारी प्रशासन पर, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन पर जो हमला हुआ उसकी जांच में देरी और लापरवाही की जा रही है। अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।